अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक लेकर अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक का आगाज सुर्खियों के साथ। रजौरी में फोर्सेज ने आईडी बरामद करके तबाह किया। दिल का दौरा पड़ने से गुजरात के सयाह की गुलमर्ग में मौत। मगलपुरा कुपवारा में गैस सिलेंडर धमाका, एक ही कुंबे के 4 अफराद जख्मी। जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। अब खबरें तफसील से। बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल के सदर तौसीफ रैना ने आज काउंसलरों की तरफ से उनके खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद हार गए। म्युनिसिपल कमेटी बारामूला में आज फ्लोर टेस्ट करवाया गया, जिसमें कुल काउंसलरों की तादाद 19 है, जबकि 2 वोट इनमें ज़ाया हो गए। 17 वोटों में से 10 तौसीफ रैना के खिलाफ गए। तहरीक अदम एतमाद हार गए। अहदेदारों के मुताबिक चेयरमैन का इंतखाब के तारीखों का ऐलान बाद में होगा। ताहम तौसीफ रैना ने कहा कि ये खेल बीजेपी ने खेला है। मैंने हमेशा सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से काम किया है, करता रहूँगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले इंतखाबात में फिर से अपनी शानदार जीत दर्ज कर सकूँ। देखिए, सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जो आज आप यहाँ पे आए और जो कवरेज हमेशा आप देते हैं वो डेवलपमेंट के लिहाज से वो बारामूला की या जो भी म्युनिसिपल बारामूला काउंसिल में जो भी तकरीबात जो होती है उसका जो कवरेज आप देते हैं, हम सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, जैसा आप सबको मालूम है कि हमने जो हमारे प्रेसिडेंट थे तौसीफ रैना साहब, जो पिछले साल बरसक इख्तियार जो एज ए प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला का जो ओहदा उन्होंने संभाला था। देखिए, ये हस्ब मामूल आपको मालूम होगा कि मेरे साल भी 2 साल ऐसा हुआ। एज़ पर एक्ट जो भी रस्म जो थी उसको उतारने की हमने बिल्कुल एज़ पर एक्ट और बिजनेस रूल के तहत सबसे पहले एक नो मोशन का जो हमने साइन किया था 12 लोगों ने, उसको हमने अपने प्रेसिडेंट के हैंड ओवर किया। उसके बाद उसी की कड़ी थी कि विद इन 10 डेज जो इस काउंसिल की उस रेजोल्यूशन के इवज़ में जो मीटिंग बुलानी थी, आज बिल्कुल आज 16 तारीख अप्रैल 2022 को जो आज ये मीटिंग मुनक्किद हुई यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि पूरे बारामूला को बिलखुसूस अपने जो वार्ड मेंबर्स है उनका कोई भी ज़ाती इसमें कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ ये मुद्दा और मकसद था कि हम बारामूला की डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन में उठे। वो डेवलपमेंट पिछले 1 साल से रुकी है। मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूंगा, लेकिन इस टाइम का जो एक मौका है वो ये है कि तौसीफ रैना साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन हार चुके हैं। हमारे पास अभी जो मौजूदा जो काउंसलर्स थे वो आउट ऑफ 18 प्रेजेंट थे। 10 वोट जो है वो तौसीफ रैना के खिलाफ हुए और 7 वोट उसके इन फेवर हुए और 1 रिजेक्ट हुआ। और इस टाइम की जो मैं आपको बताऊं कि तौसीफ रैना साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसके फेवर में पास हो चुकी है। थैंक यू। देखिए, मैंने 1 साल एज प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला काम किया है। मैंने एक सिंसेरिटी से काम करने की कोशिश की है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे काउंसलर्स का जिनने मुझे पहले एतमाद दिया और अभी भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आज जो फ्लोर टेस्ट था उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया और इसके बाद भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी काम करूं बारामूला टाउन के लिए। और एक बात मैं ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, यहाँ के जो एक बीजेपी वर्कर है उनका मैं नाम भी लेना चाहता हूं, अनवर खान साहब, जिन्होंने ये आज का जो गेम रची है और जिन्होंने जो काउंसलर्स थे वो अनवर खान साहब के कहने पे बीजेपी के कहने पे इन्होंने मुझे उतारा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इनके प्रेशर के नीचे नहीं झुका। इन्होंने मुझे बहुत बारी प्रेशर करने की कोशिश की कि आप पार्टी ज्वाइन करो। मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है। यहाँ पे जो काउंसलर है ये निगत जी है, आबिद सलाम साहब है, मैं हूँ और जो 5-7 है वो हम इंडिपेंडेंट काउंसलर्स हैं। हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता और अभी भी इंडिपेंडेंट है। मुझे काफ़ी कोशिश की इन्होंने कि ये प्रेशर कर सके मुझे और ये कोई पार्टी ज्वाइन करें। मैंने कुर्सी छोड़ दी लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं किया।
आने वाले दिनों एक में- मिनट आप सॉरी पूछे कोई सॉरी। आने वाले दिनों में आपको कुछ प्रोग्राम रहा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए? नहीं बिल्कुल ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। मुझे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज से ऑफ़र आया है और पहले भी आया था, और कुछ बीजेपी के जो यहाँ पे जो लोकल लीडर थे वो कोशिश कर रहे थे प्रेशराइज़ करने के लिए, तुम बीजेपी ज्वाइन करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैंने मना किया। और मेरे जो एक्स प्रेसिडेंट थे उमर ककरू साहब, वो बीजेपी के सफ़ में शामिल हुए, और मैं चाहता हूँ ये लोगों को पता चले कि वो बीजेपी सफ़ में शामिल होके और बीजेपी के साथ मिल के मुझे उतार। मुझे दुख किसी बात का नहीं है। मैं पहले एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ, मैंने तब भी काम किया लोगों के लिए, ख़ास तौर पर मैं नहीं बोलूँगा बारामूला के लोगों के लिए, बट ओवरऑल हमारी एनजीओ भी चलती थी। तो अब अल्लाह ताला ने एक ओहदा दिया था, मेरी ईमानदारी से कोशिश रही कि मैं काम करूं, लेकिन मैं आने वाले टाइम में भी आज भी किसी प्रेशर में आके कोई ना पार्टी ज्वाइन करूंगा। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था, ये मैं बताऊं, मेरे पास एक ऑप्शन था, अगर मैं अनवर साहब के साथ ज्वाइन करता तो वो मुझे सपोर्ट करते। जो उन्होंने मुझे बोला भी, एक बारी डाक बंगले में मिले, बोला कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कोई नहीं हराएगा। लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं हारना पसंद करूंगा, लेकिन मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की, जो मैं करना चाहता हूं, वो शायद आपके साथ मेरा मिलता नहीं है। और जो भी चोर और चक्के और जो बदमाश और जो ब्लैकमेलर और जो थर्ड रेटर वो बीजेपी में है, ये मैं बताना चाहता हूँ। आप एक सर्वे कीजिए बीजेपी वालों का और देखिए, जिसने ज़मीनें हड़पी है और जो चोरियां करते हैं, जो लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, वो बीजेपी में है। और मैं आने वाले टाइम में आवाम को अपील करता हूं कि इनको एक सीट ना इधर से जीतने दें, खास तौर पे यहाँ के खासकर जो कश्मीर के जो बीजेपी वाले हैं। और मैं बीजेपी प्रेसिडेंट से भी अपील करता हूं, अगर आप बात करते हैं कि हम चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो ऑनेस्ट है, अमित शाह जी कहते हैं वो ऑनेस्ट है, तो हमें वो ऑनेस्टी कश्मीर में दिखाइए। हमें दिखाइए जो चोर और बदमाश, जो लैंड ग्रैबर आपके साथ है, क्या वही आपकी ऑनेस्टी है, जो यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करते हैं। और आप देखिए इनके केसेस, देखिए आप पुलिस स्टेशन में जाके इनको देखिए, ये पैसे लेते हैं लोगों को नौकरी लगाने पे, ये ठगते हैं लोगों को ये बीजेपी वाले। तो वो छोड़ो, वो उस पर मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। नहीं, वो छोड़िए, वो उस बात को छोड़िए, हम काउंसिल की बात हम अलग रखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं इन ठगों के सामने नहीं झुका। ये जो चोरियां करके अमीर बने हैं, इन्हें जो ठगी करके अमीर बने हैं, लोगों को लूट के अमीर बने हैं, यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, आप देखिए। दरअसल आगे का क्या मंशूर रहेगा आपका? देखिए अभी तो मैं सच में कुछ बता नहीं सकूंगा, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगा था कि मैं शायद जितना मैंने काम किया है, हालांकि किसी से काउंसलर से पूछे, मुझे बोला गया इसने पैसे लैप्स किए, मैंने कोई पैसा लैप्स नहीं किया। और जो डेवोल्यूशन में जो फंड था वो हर एक का पैसा लैप्स हुआ उसमें। तो मैंने कोशिश की, आप देखिए हर जगह काम चल रहे हैं, आप हर एक वार्ड मेंबर से पूछिए, हर एक मोहल्ला प्रेसिडेंट से पूछिए कि क्या मैंने एक साल में काम किया, नहीं किया है। लेकिन मैं अब ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ जो मेरे से पहले थे उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारे लोग मिले बीजेपी के साथ मुझे उतारने के लिए, और ये लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी बदनाम किया था इन्होंने। जब ये मुझे अटैक नहीं कर पाते थे, ये कहते थे बीजेपी वाला ये वो है ये है। मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, मैं लोगों की पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। मैं आवाम में से आया हूँ और आम लोगों में से आया हूँ। अगर और कोई सवाल पूछना चाहते हैं। कुल मिला के 18 वोट थे, एक जो काउंसलर है वो एब्सेंट रहे। 18 वोट में से जो 10 वोट है वो बीजेपी को पड़े, और जो 7 वोट है वो मुझे पड़े, और 1 वोट रिजेक्ट हो गया। ठीक कि तुम शरीयत और हया के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे बदनों को भी मलफूज हया देखा है। देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने मैखाने में कई बार खुदा देखा है। दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। तौसीफ साहब इज़ जस्ट ही इज़ नॉट इवन इन हिज 30s, अभी 30 साल के भी नहीं है। तो उतार चढ़ाव जो है ये सियासत का एक पहलू रहता है, सियासत का एक दिल है। जिस सियासत में आप उतार चढ़ाव ना देखो तो सियासत का मज़ा ही क्या है। अगर सियासत में अगर आप चढ़ावे ही चढ़ावे देखो तो फिर उनको कहते हैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना तो ये अमीर बाप के हैं और ना तो ये बिगड़ी हुई औलाद है। ये बारामूला की आन बान शान है। मैं थोड़ा सा ऐड यहाँ पे करना चाहूँगा। ए ड्राइवर, मैं खुलेआम कहता हूँ, ए ड्राइवर टर्न टू पॉलिटिशियन। ठीक है, एक जो ड्राइवर हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने लैंड ग्रैबिंग में कहीं फंसे। अनवर खान, मैं बताना चाहूँगा, बीजेपी के साथ जुड़ गए
और उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी और बीजेपी एक बी टीम है, ए टीम और बी टीम है, ये आज साबित हुआ। अपनी पार्टी और बीजेपी ने मिलके ये रेजोल्यूशन वगैरह पास किया और उसके बाद आज हमने देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में हम ये कामयाब नहीं हो पाए, हार गए। बट यह है कि अभी और भी इलेक्शंस होने वाले हैं, 10 दिन बाद 15 दिन बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे दिलो जान से। ये हम इस टाइम पे वादा देते हैं तौसीफ साहब को कि आप हिम्मत ना हारें, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपको फिर मेयर की कुर्सी पे बिठाएंगे, बल्कि मेयर की ही नहीं एमएलए की कुर्सी पे आपको बिठाएंगे, क्योंकि बारामूला को एक निशान मिला है। आप बारामूला की शान हो, बारामूला के गयूर अवाम आपके साथ है और हम जैसे सिपा सालार जो हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पिछले 3 महीनों से मुझे कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं कि कभी 3 लाख दिए जा रहे हैं मुझे, कभी 5 लाख दिए जा रहे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास और कौन दे रहा था मुझे। मगर मैंने तब भी बोला मैं तौसीफ साहब को वोट डालूंगी, अगर चाहे कुछ भी, चाहे आप मुझे 10 करोड़ भी दोगे, क्योंकि तौसीफ साहब एक ऐसा फेस है बारामूला का जिन्होंने आज तक लोगों को देखा है, उनका दर्द देखा है, उन काम किया है यहाँ पर। मगर अगर ये चीज़ें हम काउंसलर करेंगे, पैसे लेकर किसी को बनाएंगे इस चेयर पे, चाहे वो चोर हो, चाहे वो चक्का हो, चाहे वो 3rd क्लास इंसान हो, चाहे कोई भी आकर बैठे, हमें पता है 3 सालों में हमें क्या किया, 3 सालों में हमने क्या देखा। इस साल में मैं कहती हूँ निघत मीर के मैंने अपने वार्ड में काम किया, मैंने 3 करोड़ 20 लाख का काम किया। मैं तौसीफ साहब के साथ हूँ शाना बशाना, जहाँ पर उनको मेरी मदद की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ आपको, चाहे मुझे कोई भी हद पार करनी, अगर ये रिश्वत से ही आगे बढ़ना चाहते हैं बीजेपी वाले, तो हमें भी आता है रिश्वत देना। मगर हम ऐसे इंसान नहीं है, वो जो रिश्वत हम इनको देंगे वो किसी गरीब लड़की को शादी पे लगाएंगे। अगर ऐसा ही इनको करना, ये इन्होंने यहाँ पर हर हमेशा बर्बादी की है और हर हमेशा गलत ही किया। रहे अनवर खान की बात, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अगर वो मेरे ऑफिस में एक साल में आए, मैं वादा करती हूँ उसकी टांग में काटूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे बारामूला के साथ गलत किया। इस टाइम शराब पिला के लोगों को पैसे देकर यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश रचाई, चाल खेली। हम भी चाल खेलेंगे, बीजेपी को ना आने दिया हमने, ना आने देंगे। तौसीफ साहब आगे बढ़ो, तौसीफ साहब आगे बढ़ो। बस कगरू ने मुझे पैसे 3 लाख दिए कि आप पैसे ले लो कि आप हमें वोट दे दो। वो उसकी रिकॉर्डिंग में मेरे पास है, अगर आप चाहते हो कि मैं सोशल मीडिया पे दे दूं कि उन्होंने मुझे आज शाम तक वो मुझे पैसे दे रहे थे, मगर मैंने बिल्कुल नहीं माना। इसलिए नहीं माना कि मुझे एक अच्छा लड़का यहाँ पर मिला था बारामूला का, जिसने आज तक हमें अच्छा ही किया। हम हर लोगों के साथ, चाहे रेडी वाले थे, चाहे शॉप वाले थे, चाहे मोहल्ले वाले थे, सबके साथ अच्छा किया। मगर अच्छे इंसान के साथ कभी अच्छा नहीं होता है, जो गंदा इंसान होता है उसके साथ हर हमेशा अच्छा होता है। मैं इस टाइम सारे अवाम को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप दुआ करो तौसीफ साहब के लिए कि यही चेयरमैन बैठे, हमारे बारामूला को ये बचाए, अदरवाइज हमारा बारामूला डूबने वाला। सफाई कर्मचारी यूनियन ने हफ्ते के रोज यहां अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी अपने मुतालबात के हक में जमकर नाराबाजी कर रहे थे। अभी तो नहीं है। जी नमस्कार, मैं लकी चिदा, स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। जैसा कि तमाम मीडिया को पता है कि हमारा पहले भी एक प्रोटेस्ट हो चुका है, और जिसमें सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ आज कंबाइन होकर अपना जो प्रदर्शन है वो गवर्नमेंट को जागरूक करने के लिए जहां पर इकट्ठा हुए हैं। अगर हमारी डिमांड्स को पहले भी हमारी प्रिंसिपल साहब ने जो हमें 15 दिन का टाइम दिया था, 14 और 12 को हमारी जो अलग अलग मीटिंग की गई उसमें हमारी डिमांड सेम थी, और 15 दिन का टाइम जो हम लोगों से लिया गया था उसके बावजूद हमने 1 महीना वेट किया, लेकिन 14 तारीख तक हमारा जो समय है 1 महीने का वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज तक हमारी ना तो अर्बन लोकल बॉडी और ना ही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोई भी ऐसी डिमांड है जो डिपार्टमेंट ने, जहां हमारे आला अधिकारियों ने, जहां हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन आज हम यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं एलजी साहब को भी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि यहाँ के प्रदर्शन के बाद हम लोग जो है थोड़ी ही देर के बाद यहाँ से गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। अगर उस बीच हमारे किसी भी एम्प्लॉय के साथ कि 19-21 हुई तो उसकी जो जिम्मेदारी रहेगी वो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। इसमें अगर
हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी हमारे साथ कोई बदसलूकी ना करें। हम अपनी जो रैली है, अपना जो प्रदर्शन है वो पूरा पीसफुल तरीके से करेंगे, किसी को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी डिमांड जो है वो पूरी की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में गर्मी का मौसम जो बढ़ रहा है उसकी बदौलत उसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू और कश्मीर जितना भी हमारा सफाई कर्मचारी है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी जम्मू या अर्बन लोकल बॉडी कश्मीर या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये पूरा का पूरा जो है वो 72 घंटे का नोटिस देके उसके बाद स्ट्राइक पर चला जाएगा और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन 18 अप्रैल को सयाहों के लिए बंद कर दिया जाएगा क्योंकि दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नज़र फूल मुरझाने लगे हैं। डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर फारूक अहमद रतन ने बताया कि महकमा ने 18 अप्रैल को बाग को ज़ायरीन के लिए बंद करने का फैसला किया है। इन्होंने मजीद बताया कि 23 मार्च से 16 अप्रैल तक सयाहों और मुकामी लोगों समेत 3 लाख सयाहों ने बाग का दौरा किया, जबकि पिछले साल 2,26,000 सयाहों ने ही बाग का दौरा किया था। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खुश्क मौसम जारी रहने की पेशनगोई की है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 8.9 डिग्री, पहलगाम में 2.6 डिग्री और गुलमर्ग में 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी में हफ्ते की सुबह एक बारूदी सुरंग बरामद की, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्स ने जंगजू के एक मंसूबे पर पानी फेरते हुए रजौरी में IED बरामद की, जिसके बाद एक महफूज मुकाम पर ले जाकर नाकाम बना दिया गया। कुपवाड़ा कस्बे से 2 किलोमीटर दूर मुगलपुरा में गुलाम मोहिद्दीन वानी के घर में दोपहर गैस सिलेंडर फट जाने के नतीजे में घर के 4 अफराद खाना जख्मी हो गए। जख्मी को जिला अस्पताल हमदारा में इलाज मुआवजा के लिए दाखिल किया गया। आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। यह कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंद सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर